नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लास चैनल में। आज जो है हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि बैंकिंग के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। IBPS कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA 15 की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या स्टडी करनी, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो सबसे पहले बात बता दें, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है हमारी 1 अगस्त 2025 को स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो एप्लीकेशन है हमारी 21 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगी। 21 अगस्त 2025 के बाद आप इसे जो फिलअप है वो नहीं कर पाएंगे। और एडमिट कार्ड जो है इसका जल्दी ही अवेलेबल सून हो जाएगा। और एग्ज़ाम डेट जो है सितंबर अक्टूबर के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आएगा वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन बता दूंगा, लेकिन जो है सितंबर अक्टूबर के अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, जो कि बता दिया गया है। लेकिन अगर किसी कारणवश बदलता है तो मैं आप लोगों को उसके लिए अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और भी वैकेंसी रिलेटेड हम लोग यहाँ वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर जॉब्स के लिए और कोर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ताकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें से अपडेट करता रहूँ। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो जो हमारा अगला है यहाँ पोस्ट की, तो पोस्ट की बात करें तो जनरल की 4671 पोस्ट है, SC की 1550 पोस्ट है, ST की 818 पोस्ट है, 813 पोस्ट है, OBC की 2271 पोस्ट है, EWS की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 972 पोस्ट है। और टोटल जो है 10,277 पोस्ट है। मैंने प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि जो डिपार्टमेंट है अपने अनुसार इसको बढ़ा या घटा सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो जनरल वाले व्यक्ति हैं, अदर बैकवर्ड क्लास वाले व्यक्ति हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले व्यक्ति हैं, वो 850 रुपये इसको फ़ीस को पे करना पड़ेगा। प्लस जो चार्जेस होते हैं अलग, जो आप जब आप करेंगे तो सर्विस चार्ज और बैंकिंग चार्जेस जो पड़ते हैं वो अलग है। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। SC ST PH 175 है और बाकी के जो चार्जेस जो मैंने आपको बताए। ठीक है, पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आप सिर्फ केवल ऑनलाइन ही इसको पेमेंट दे पाएंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। और बात करते हैं फ़ीस की, तो जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल होने वाली है। अगर आपने फ़ीस को एक बार पे कर दिया, दोबारा आप उसको फ़ीस को एडजस्ट नहीं कर सकते, या फिर फ़ीस आपको रिफ़ंड वापस नहीं मिल सकती, तो आपको फॉर्म भरना ही होगा। चाहे बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो या पास हो, वो डिपेंड ऑन करता है। लेकिन फ़ीस की आपकी दोबारा एडजस्टिंग नहीं हो सकती। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं IPS का किसी और एग्ज़ाम में बैठ जाता हूँ और मैंने फ़ीस पे कर रखी है, वो ऐसा कोई भी प्रावधान इसके अंदर नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे जो एज लिमिट है, तो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से आपकी मिनिमम एज 18 हो जानी चाहिए। और अगर बात करें मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज जो है वो 28 है। इसके बाद आप इसे फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। 28 से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको एज रिलैक्सेशन के रूल्स को जो है थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एज रिलैक्सेशन का वो पड़ेगा। तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, जो एज रिलैक्सेशन का रूल्स के अकॉर्डिंग को पढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, क्योंकि ये कस्टमर सर्विस असिस्टेंट का है, क्लर्क के अंदर आता है, लेकिन लगभग वैसा ही है। तो स्टेज 1 के अंदर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, ठीक है, जो कि सितंबर में कहा जा रहा है कि कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अंदर SC ST वाले कुछ ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन माध्यम से एक ट्रेनिंग पर्पस दिया जाएगा। फिर उसके बाद स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्या क्या इस एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन स्टेज 2 के अंदर आपका प्री एग्ज़ाम होगा। जो प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा वो बैठेगा स्टेज 3 के मेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। और उक्ता चुकता यह है कि बैंक की पोस्टिंग थोड़ी जल्दी होती है, तो मान के चलो कि अगर आप अभी से बैठेंगे इसको, तो मार्च 26 और मार्च अप्रैल तक आप लोगों का मतलब जॉब आप करने स्टार्ट कर जाओगे, अगर आप सारी चीज़ें को क्लियर कर देते हो तो। अब बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम के सिलेबस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री में क्या क्या आने वाला है, वो मैं आप लोगों के पास शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा यहाँ पे, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी 30 है। और आपको हर सेक्शन के लिए एक ही टाइम मिलेगा, मतलब आपको विंडो खुली मिलेगी। पहले इंग्लिश की खुलेगी, फिर नॉर्मल न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स की खुलेगी, फिर रीजनिंग की खुलेगी। ऐसे करके आपकी विंडोज़ खुलती रहेगी और वो कुछ कुछ मिनट के लिए खुलेंगी। उन्हीं मिनट्स के अंदर आपको उसे अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो पहली बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज का एक मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश ही है और 30 क्वेश्चन मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर का रहेगा और 20 मिनट मिलेंगे आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक, ध्यान रखिए।
अब बात करते हैं मैथ्स की, तो यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है लोकल लैंग्वेज कौन सी है। अगर आप लोग मेरा वीडियो उत्तराखंड से देख रहे हैं तो उत्तराखंड में इंग्लिश और हिंदी है। अगर आप लोग किसी और स्टेट से देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो लोकल लैंग्वेज मिलेगी उसके अंदर आपको वीडियो में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप क्या दे सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया है यहाँ पे। तो मैं हिंदी के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हिंदी तो लगभग पूरे ऑल इंडिया में रहेगा लगभग, शायद मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के अंदर आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मिलेंगे और 35 ही मार्क्स का पेपर होगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और पेपर इसको भी आपको 20 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना होगा। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसके बढ़िया बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश तो रहेगा, साथ में हिंदी रहेगा और जो आपकी लोकल लैंग्वेज चूज़ करी होगी वहाँ से आप उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी, तो वैसे रहेगा। तो अब आगे बात करें तो यहाँ पे 35 मार्क्स रीजनिंग के आएंगे, तो 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और इसके भी आप लोगों को 20 ही मिनट अलॉट होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको टोटल 60 मिनट मिलेंगे। 1 घंटे का पेपर होगा जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और 100 ही मार्क्स का होगा। जो इस बच्चे में मेरिट लिस्ट में नंबर जो ज़्यादा लेके आएगा वो पहुंचेगा हमारे मेन एग्ज़ाम में। तो मेन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ रहा है मेन एग्ज़ामिनेशन, जो कि है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। इसके अंदर आप लोगों का कुछ चीज़ें तो सेम ही है, कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर थोड़ी सी अलग रहेंगी। जैसे जनरल इंग्लिश जो है इसके अंदर भी आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन को, हर सेक्शन को अटैम्प्ट करने के लिए एक अलग टाइम दिया जाएगा, एक अलग विंडो खुलेगी। जैसे मान लीजिए जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसे हम जीके बोलते हैं, उसके 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और 50 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आपको सिर्फ 20 ही मिनट सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आप लोगों के 40 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 40 ही रहेंगे और आपको 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर आप लोग उसे सॉल्व करेंगे और रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप ही, ध्यान रखिए। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में इस बार आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 60 मार्क्स का ये टोटल रहेगा। तो लगभग 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है और 35 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों को 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 50 मार्क्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये भी आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो अगर टोटली बात की जाए तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको 200 नंबर के लिए लड़ना होगा, जिसके अंदर 155 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आप पूरे 155 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 200 मार्क्स मिलेंगे और लेकिन आपको 120 मिनट के अंदर ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करके ही यहाँ पे पहुँचा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स की। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हो गया और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हो गया और अप्लाई करने का लिंक हो गया। वो सारा का सारा आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस मैं अपने ब्लॉग का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके जब भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को लिखना हो तो वहाँ से आप उसे कॉपी पेस्ट वगैरह कर पाएंगे। चलिए, वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी बेरोजगारों को जानकारी प्राप्त हो, ताकि वो भी रोज़गार प्राप्त कर सके। ठीक है, और इसी तरीके से चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो हम लोग और भी इसके सिलेबस रिलेटेड और कोर्स को एजुकेशन रिलेटेड भी वीडियो लेके आएंगे। हम लोगों ने और भी वीडियोज़ यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे हमने क्लास 10th का बनाया है, क्लास 9th का बनाया है, 8th का बनाया है। ऐसे करके हम लोग एजुकेशन पर्पस ही बनाते हैं और कोचिंग भी जल्दी हम लोग इसके अंदर ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। तो बस चाहिए हमें आप लोगों का सपोर्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।